श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आपने अपने जीवन काल में कभी न कभी पीपल के वृक्ष पर जल तो चढ़ाया ही होगा। पीपल से सनातन संस्कृति का एक अनूठा रिश्ता बना हुआ है। सनातन धर्म में प्रकृति के कुछ ऐसे पेड़ पौधे, नदियां और पर्वत हैं जिनको धर्म से जोड़ा गया है, जिसको पवित्र भी माना गया है। इन्हीं में से एक है पीपल का वृक्ष, जिसमें कभी प्रेत आत्माओं का वास होता है, तो कभी शनि ग्रह, तो कभी हनुमान जी, कभी श्री हरि विष्णु जी और कभी महादेव जी का निवास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार के दिन पीपल के सामने दिया जलाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इसे कलयुग का कल्प वृक्ष माना जाता है। जी हाँ, पीपल को कलयुग का कल्प वृक्ष माना जाता है और इस कल्प वृक्ष में आत्माओं के साथ साथ देवताओं तथा पितरों का भी वास माना जाता है। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, क्या कहा है? अश्वत्थ सर्व वृक्षानाम मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतस्य रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात श्री कृष्ण ने यह स्वयं कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, जिसकी मूल यानी कि जड़ में ब्रह्मा जी, मध्य यानी कि तना में विष्णु जी तथा अग्रभाग यानी कि पत्तियों में भगवान शिव का साक्षात रूप विराजमान है। प्रिय भक्तों, आइए देखते हैं पीपल के वृक्ष से संबंधित कुछ ऐसे नियम जिनका पालन करना अत्यंत ही आवश्यक है, अन्यथा मनुष्य को कष्टप्रद परिणाम मिल सकते हैं और उसकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होती चली जाती है और दरिद्रता बढ़ती जाती है। तो पहला नियम मैं आपको बता देती हूँ। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना शुभ फल प्रदान करता है, किंतु यही कार्य अगर रविवार को किया जाए तो यह अशुभ होता है, जिसकी वजह से मनुष्य दरिद्रता का शिकार हो जाता है। तो चलिए पीपल वृक्ष के दूसरे नियम को जान लेते हैं। तो इसमें यह है कि जो व्यक्ति पीपल की डाल को तोड़ता है या काटता है, तो इससे उनके पितृ जो होते हैं वो कष्ट में पड़ जाते हैं, उन्हें कष्ट झेलना पड़ता है और साथ ही वंश वृद्धि में बाधा आती है। वैसे तो पूरे विधि विधान के और नियम के अनुसार पूजन और हवन आदि करवाने के बाद क्षमा याचना कर पीपल की लकड़ी को काटी जा सकती है, तो ऐसे में दोष नहीं लगता है। पीपल के वृक्ष का तीसरा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे प्रत्येक इंसान को जानना चाहिए जो लोग पीपल में जल को रेगुलर चढ़ाते हैं। तो सुबह सुबह मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर तो जाना शुभ होता है, लेकिन इस समय में पीपल को जल ना चढ़ाएं। बहुत से लोग होते हैं सूर्योदय से पहले पीपल में जल चढ़ाकर आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आज के बाद से, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास होता है। पीपल के वृक्ष पर जल सूर्योदय के बाद ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद पीपल के वृक्ष पर लक्ष्मी का निवास होता है और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो चलिए अब जानते हैं पीपल के वृक्ष के चौथे नियम को। तो पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करता है, उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही उनके शत्रुओं का भी नाश होता है। तो परिक्रमा आपको 5 की संख्या में, 7 की संख्या में, 11 की संख्या में अपनी श्रद्धा के अनुसार करनी है। तो चलिए अब जानते हैं पीपल के वृक्ष के 5वें नियम को। तो मित्रों, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से ग्रह दोष बाधा शांत होती है और काल सर्प योग, पितृ दोष आदि ये सब कुछ भी शांत ही रहते हैं। प्रिय मित्रों, ये थे कुछ पीपल से जुड़े हुए नियम जिसे आपको ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जितना कुछ मैंने आपको बताया है वैसा कुछ भी नहीं करते हैं, काफी भूल करते हैं। इसी वजह से उनको शनि वृक्ष में, पीपल वृक्ष में जल चढ़ाने का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।